में नहीं कराना है, बिकॉज़ डायलिसिस कराने में एक चीज़ तो अच्छी हो गई कि अब आप कुछ भी खा सकते हो। बट अगेन डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें या तो वो आपके हाथ में फिस्टूला बनाते हैं, अगर एक बार फिस्टूला बना वो जीवन भर आपको दिखता रहेगा कि फिस्टूला बना है, तो मैंने एक कैथेटर यहाँ बनवाया था। और उस डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि भाई साहब देख लीजिए इस कैथेटर की जो लाइफ है वो 1.5 से 2 महीना होगी। इससे ज़्यादा वो चलेगा नहीं, फिर इन्फेक्शन का भी है डर और ये और वो। तो मैंने कहा नहीं मैं तो पॉज़िटिव सोचूँगा कि मेरा 1 डेढ़ महीने के अंदर परमिशंस आ जाएँगी, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो मेरा डायलिसिस 2 महीने के आस-पास चला और आखिरी डायलिसिस जिस दिन था मेरा, उस दिन मेरा वो कैथेटर फ़ेल हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अमित पाटिल आपको इस वी टुगेदर प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। वी टुगेदर की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको किडनी डे की। वी आर हियर टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड किडनी डे एंड एनकरेज सीकेडी एंड किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम एंड इंट्रोड्यूस आवर चीफ गेस्ट मिस्टर दिग्विजय सिंह गुजराल। नमस्कार। वेलकम सर। थैंक यू सो Viewers, मच। you can't imagine this young looking handsome man is successful kidney transplant patient, living a very strong and healthy life for years. Surprisingly, he is an international squash medalist who won a silver medal for India in the year 2019 in World Transplant Game. Also, he has won 3 gold medals in national games. He is a great inspiration for the world and the people who might think that transplant limits their activities or life. I've, I have just covered the highlights of his achievements. He has a lot of achievements. I'll request, sir, please share your life journey and sports journey. What encouraged you to prepare for this transplant games, World Transplant Game? So Amit ji, for the record, I would like to say that I've won 13 gold medals and not 3, and 2 Oh, silver great, medals great. in the in the national transplant games. And I've also won 2 overall champion trophies in the last 2 games. So my journey starts with when I was born. I was born with a defect that my kidneys. One of my kidney was non-functioning, and the other kidney had hydronephrosis in it. Hydronephrosis is basically a blockage in the kidney, which doesn't permit the urine to pass and the blood to filter. So basically, that's a blockage. It's a lump of mass inside the kidney. So when I was just 1 year old, I got operated in AIMS, Delhi, because doctors back in my city they could not diagnose की problem क्या है. So basically, life started with a problem, and तब तो ऐसी उम्र थी कि समझ में नहीं आया कि हुआ क्या. मैं तो इतना छोटा था. जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ समझ में आया कि हाँ कुछ यहाँ इतना बड़ा स्कार है. तो क्योंकि बचपन से उसके साथ जी रहे थे तो तब भी मुस्कुराते हुए जिए. आगे जब थोड़े बड़े हुए तो जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस वगैरह हुए, सो आई somehow the CKD started happening, the chronic kidney disease, in which eventually in doctor said कि आपको 2-3 साल में ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा बिकॉज आपके जो नेफ्रॉन्स हैं किडनी से बह रहे हैं, एंड लाइक the process has begun. Your kidney, the only kidney which was functioning all these years, now it has damaged. तो लाइफ के उस मोड में थे जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है. मैंने तब बस अपना कॉलेज खत्म किया था, हो ही रहा था इनफैक्ट, एंड डॉक्टर गेव मी दिस न्यूज़. सो व्हाट हैपेंस इज कि आप लाइफ के उस मोड में होते हो जब आप आपको पता चलता है कि आपको किडनी क्रॉनिक डिसीज है, जब आप आपका लाइक आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होते हो, एंड आने वाले सब्सिक्वेंटली 2-3 साल आपके पास हैं जिसमें आप बस डोनर ढूंढते रहते हो. तो जब मेरे दोस्त सब ये सोच रहे थे कि हम एमबीए कहाँ करेंगे, तब मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से जूझ रहा था कि मेरा डोनर कौन होगा, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ होगा, और लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे होना क्या है. कि लाइक यू कम टू अ पॉइंट वेयर यू
barely understand where is life going. And you look at your friends, they're enjoying, they can eat everything, they can drink everything, they can like have a healthy lifestyle, but you have restrictions. You can't eat protein, you can't drink this, you can't do that. So like उस particular age में it is a very depressing setback. And somehow I managed through my college, and in fact I also did my post graduation from SP Jain Bombay. And while my post graduation was ending, I could realize कि मैं जैसे पहले 25 किलो का एक सूटकेस आराम से लेके स्टेशन में चढ़ जाता था, वो मुझे आखिरी में मेरा कोर्स खत्म होते होते 18 महीने में मुझे रियलाइज हो गया कि अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं हॉस्टल में मोस्टली लेटा रहता था, मैं बाहर कहीं नहीं जाता था, बिकॉज what happens is कि your creatinine level rises as your kidney function stops, and ultimately you know that there are a lot of toxins in your body, and that's why you are not able to give your 100%. So जब मेरे दोस्त पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे थे कि अब मास्टर्स कहाँ करनी है, तब मैं ये फाइनली फिगर आउट कर रहा था कि मेरे डोनर की जो हमारे यहाँ सरकारी प्रक्रिया है कि कैसे किडनी ट्रांसप्लांट होगा, एंड लाइक उसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जितनी अप्रूवल्स लगते हैं, हम उसमें लगे हुए थे। एंड अगेन लाइफ के उस मोड में सबके लाइफ पार्टनर बन रहे होते हैं, लाइक सब एक एक वो उम्र होती है जब आदमी अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहा होता है। हम भी अपना फ्यूचर ही डिसाइड कर रहे थे कि जिएंगे कि नहीं जिएंगे, और जिएंगे तो कैसे जिएंगे, क्योंकि हमें कोई बताने वाला था नहीं कि लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट कैसी होगी। जो दो थोड़े बहुत लोगों से मिले, बहुत पुराने ख्यालातों के थे कि हम तो घर से निकलते ही नहीं है, हम तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमने नौकरी छोड़ दी, हम तो फार्म में शिफ्ट हो गए, हम शहर की तरफ आते ही नहीं है, हम इन्फेक्शन से दूर रहते हैं, हम इतना परहेज कि ऐसा जीवन भी किसी काम का नहीं मेरे को लगा। पर ठीक है, जीना जरूरी है, ट्रांसप्लांट कराना भी जरूरी है, क्योंकि डायलिसिस पे आप कब तक रहोगे। तो फाइनली मेरा 2011 4 अप्रैल में मेरा मोहाली में सूर्या किडनी केयर में ट्रांसप्लांट जो है, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ। एंड उसके पहले मेरा 1-2 महीने बस डायलिसिस हुआ था, एंड आई रियलाइज कि मुझे ये डायलिसिस ज़्यादा समय नहीं कराना है, बिकॉज़ डायलिसिस कराने में एक चीज़ तो अच्छी हो गई कि अब आप कुछ भी खा सकते हो। बट अगेन डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें या तो वो आपके हाथ में फिस्टूला बनाते हैं, अगर एक बार फिस्टूला बना वो जीवन भर आपको दिखता रहेगा कि फिस्टूला बना है। तो मैंने एक कठेतर यहाँ बनवाया था, और उस डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि भाई साहब देख लीजिए, इस कठेतर की जो लाइफ है वो 1.5 से 2 महीना होगी, इससे ज़्यादा वो चलेगा नहीं, फिर इन्फेक्शन का भी है डर और ये और वो। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो पॉजिटिव सोचूंगा कि मेरा 1-1.5 महीने के अंदर परमिशन आ जाएंगी, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो मेरा डायलिसिस 2 महीने के आसपास चला, और आखिरी डायलिसिस जिस दिन था मेरा, उस दिन मेरा वो कठेतर फेल हो गया। तो उन्होंने एक डायरेक्ट बड़ी सिरिंज घुसा के मेरे पैरों से मेरा डायलिसिस किया। उन्होंने बोला आपने कथेटर बनवाया नहीं, मतलब आपने वो फिस्टूला बनवाया नहीं, मानना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया था कि मुझे फिस्टूला की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही उस चीज को इनकलकेट कर लिया था अपने अंदर कि मैं इस टाइम पीरियड के अंदर इस चीज से बाहर निकल जाऊंगा। मेरी सोच वैसी थी, मेरी जो मैं वाइब्स दे रहा था नेचर को और यूनिवर्स को, जैसा कि एक सीक्रेट है द किताब, मैं उसको बहुत मानता हूँ, क्योंकि जब मैं लाइफ के उस अंधकार में था तो मैंने उस किताब को पढ़ा था। मैंने इसका पहले भी आपको बताया है, वो द सीक्रेट में यही लिखा था कि यू बिकम व्हाट यू थिंक। सो एवरीथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड यू, अगर आप देखिए कोई भी चीज में पॉजिटिव निकालना चाहेंगे तो आप उस चीज में पॉजिटिव्स भी निकाल सकते हैं। कि मैं तो शायद से, मैं अगर इस जर्नी में जहां तक आपको मैंने अपनी कहानी बताई उसमें मैं ये भी सोच सकता हूँ कि मैंने पॉजिटिव्स मेरे ये थे कि मैंने यू नो कि मैं जब 1 साल का था तब मैं लड़ा उस बीमारी से, और मैंने इतने साल निकाले। ये भी एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि अगर मेरा डायग्नोज नहीं होता, अगर मैं दिल्ली नहीं जाता, तो आज मैं यहाँ बैठ के आपसे ये सब बातें नहीं कर रहा होता। तो एक पॉजिटिव उस जर्नी में ये था कि संघर्ष क्या होता है, ये हमने समझा। ये भी हमने इससे समझा कि संघर्ष से निकलना भी कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एंड आज के दिन की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमने संघर्ष वाले दिन देखे हैं। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं पूरे समय अपने आप को भगवान को ब्लेम करूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो गया और बाकी सब तो ठीक थे, तो ये तो वही बात हो गई कि
जैसे एक टेनिस के बहुत बड़े स्टार थे, उन्होंने ग्रैंड स्लैम विंबलडन जीता था। विंबलडन वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर कहलाया जाता है, और प्रोफेशनल सर्किट में पूरे विश्व में लाखों लोग खेलना शुरू करते हैं, और उसमें से कुछ हजार चुनते हैं, कुछ 100 उसमें से विंबलडन पहुंचते हैं, उसमें से कुछ ग्रैंड स्लैम 10 खेलते हैं, उसमें से एक जीतता है। उसको ब्लड कैंसर हो गया, तो उसको एक रिपोर्टर ने पूछा तो कि आपको लगता नहीं कि आपके साथ बहुत अनफेयर हुआ है, बहुत गलत हुआ है आपके साथ, भगवान ने आप ही को क्यों चुना? ये बीमारी और किसी को दे सकता था, आप इतने महान खिलाड़ी हैं, आपको हो गई। तो उसने बोला, भाई साहब इस बात को जरा समझिए कि मैं भगवान को दोष देने में, मैंने भगवान को तब तो दोष नहीं दिया जब मैं विंबलडन जीत गया, मैं वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर जीत गया। मैंने तब भगवान को नहीं बोला, मैंने अपने आप को बोला, वाह हम क्या खेले। हमने भगवान को तब दोष नहीं दिया या भगवान को शुक्रिया अदा नहीं किया कि आपकी वजह से मैं जीता हूँ। तो आज कोई विपरीत परिस्थिति अगर आ गई है और मुझे कैंसर हो गया है, तो मैं भगवान को अगर ब्लेम करूं कि आपकी वजह से हो गया है, तो वो कहना गलत होगा। हम अ, यही है कि हमारे साथ कभी कुछ अच्छा हो रहा है तो हम भगवान का स्मरण नहीं करते। पर जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम ऐसे बोलते हैं, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? तो सबसे पहले तो हमको अपने अंदर से ये चीज़ निकालनी है कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? आप इस चीज़ को देखिए कि अगर आप आज की डेट में एक सीकेडी सर्वाइवर हैं, आप एक पर्टिकुलर लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, तो आप अपने आप को उस अवस्था में देखिए कि बस इसके बाद मेरा ट्रांसप्लांट होना है, बस इसमें मुझे डोनर मिलना है, बस उसकी परमिशन करानी है, बस ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड पॉजिटिव अप्रोच। देखिए हम 1700वीं सदी में नहीं है, 18वीं सदी में नहीं है, हम 21वीं सदी में है, जिसमें हमें पता है कि सीकेडी का भी इलाज है, हमें पता है कि सीकेडी के बाद डायलिसिस भी है, हमें ये भी पता है कि डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट भी है। आज की डेट में जो ट्रांसप्लांट, अगर आपके परिवार में कोई नहीं है, तो क्रॉस मैचिंग हो जाती है। दूसरे परिवार में अगर कोई बी पॉजिटिव है, आपके यहाँ बी पॉजिटिव है और उनके यहाँ ए पॉजिटिव है जो आपको चाहिए, तो वो क्रॉस डोनर बन जाते हैं। किडनी स्वैप हो जाती है। इतने सारे विकल्प आ चुके हैं। हम उस सदी में नहीं रह रहे हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स दिए जाते थे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। अगर आप दवाइयों को पढ़ें जो आज की डेट में पोस्ट ट्रांसप्लांट दवाइयाँ हैं, उसमें जो है वो इम्यून सिस्टम को कन्फ्यूज़ करने वाली दवाइयाँ हैं। थोड़ा बहुत सप्रेस भी करते हैं, बट कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो आपका इम्यून सिस्टम ये नहीं पहचान पाता कि ये नया जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन नया है कि पुराना है। एच सेल्स जो होते हैं उसको कन्फ्यूज़ कर देता है। तो आज की डेट में देखा जाए, हमारा साइंस इतना मॉडर्न हो गया है, हमारे इक्विपमेंट्स इतने मॉडर्न हो गए हैं, आज लेज़र से ऑपरेशन हो रहा है, आज रोबोट से ऑपरेशन होगा, आज इसमें नई-नई चीज़ें आ रही हैं, अभी एक स्वाइन की किडनी इंसान में लगी। तो आने वाले समय में तो देखिए कि मनुष्य जो है वो सिर्फ़ चाँद नहीं, अब मार्स पे भी जाने की तैयारी कर रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि हम भविष्य को कभी भी अंधकार में ना देखें। हम ये देखें, हम हम आज जी रहे हैं, हम आज ज़्यादा है, तो हम एक न्यूज़पेपर उठा के देख लें, जिसमें ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसमें लिखा हो कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ, उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई। तो जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनकी तो हार्ट भी ठीक था, किडनी भी ठीक थी, पैनक्रियाज़ भी ठीक थे, लंग्स भी ठीक थे, आँखें भी ठीक थीं, कान भी ठीक थे, हाथ-पैर भी थे, बट उनकी उतनी लिखी थी। उन्होंने उतना समय इस धरती पे व्यतीत किया, और जब जाने का समय आया, तो वो चले गए। हमारा ये जाने का समय नहीं है। हमारे पास 4 रास्ते हैं। हम हम डायलिसिस करा सकते हैं, हम उसके बाद अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं और अपनी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। उसके बाद आप सिर्फ हेल्दी लाइफ जी नहीं सकते, आप दूसरों को भी बता सकते हैं कैसे जीनी है। उसके बाद एक एथलीट बन सकते हैं आप, और अपने देश के लिए जाके मेडल जीत सकते हैं। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ आप लोगों के सामने, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीकेडी इज़ जस्ट अ बेंड। CKD is just a bend. It's not the end. CKD is just a bend. It's not the end. हमको हमारी मेंटालिटी जो है वो पॉजिटिव रखनी है कि बस ये मेरा सीकेडी जैसे ही मेरा क्रेटनाइन लेवल बढ़ रहा है, बस मेरा ट्रांसप्लांट का समय आ रहा है। मुझे मेरी किडनी मिलेगी, मुझे मेरा एक नया जीवन मिलेगा। आज मैं आपको बता दूं, आप एक रूम में 10 लोगों को बुला लीजिए। मैं उन 10 लोगों से ज़्यादा पुशअप कर सकता हूँ, मैं उनसे ज़्यादा पुलअप कर सकता हूँ, मैं उनसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता हूँ, मैं उनसे ज़्यादा दूर दौड़ सकता हूँ, मैं उनसे ज़्यादा स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ, मैं उनसे ज़्यादा वज़न उठा सकता हूँ। तो मैं और मेरे और में उनमें क्या फ़र्क है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। अगर मैं ये चीज़ सोच के बैठ जाऊँ मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं जीवन में अब क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, एक कोने में बैठा रहूँगा। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अब देखिए डॉक्टर भगवान की तरह होते हैं। डॉक्टर बिल्कुल देखिए, डॉक्टर जैसा कह रहा है हमें वैसे ही करना चाहिए, बट कहीं न कहीं हमें हमारी कैपेबिलिटी भी पता है, क्योंकि डॉक्टर साहब का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। वो हमेशा आपको सेफर साइड बताएँगे कि देखिए वज़न कम उठाइए,
देखिए वो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वजन ज्यादा उठा के भी आपको कुछ नहीं मिलना है। वो एक सेफर साइड बताते हैं, बट डॉक्टर साहब का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, ट्रांसप्लांट आपका हुआ है। यू नो योर लिमिटेशंस। जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ और मैं मास्क लगाता था, आज की डेट में हम देखते हैं लोगों ने मास्क लगाए तो बहुत कॉमन चीज सी हो गई। तब कोई मास्क लगाता था 10 साल पहले, 11 साल पहले, तो आदमी सोचता था इसको कोई बहुत गंभीर बीमारी है और बहुत बेचारे की तरह देखते हैं उसमें लोग। तो मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि कोई मुझे ऐसे देखे कि अरे बेचारा, अरे कोई बीमार ग्रस्त। एंड मास्क लगाने से उस समय खुद भी आप बीमार महसूस करते थे। तो सबसे पहले तो मैंने उस मास्क को त्यागा और मैंने हेल्दी प्रैक्टिसेस अपनाई। मैंने हेल्दी प्रैक्टिसेस ये अपनाई कि मैंने हाथ दिन में 20 बार धोता था। मैं आज भी दिन में 10-15 बार हाथ धोता हूँ। क्या होता है कि जो शरीर के अंदर कीटाणु जाने की एक वजह है वो आपका मुंह, जिससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट हाथ से लगाते हैं। हम कभी ऐसे नाक पोंछ लेते हैं, हम कभी ऐसे मुंह पोंछ लेते हैं। इन्फेक्शन एक सामान्य आदमी को भी ऐसे ही जाता है। किसी को बुखार था, छींक थी, मैंने उससे हाथ मिलाया और मैंने फिर अपने मुंह के पास हाथ रखा, तो वो वायरस तो एक आम इंसान के अंदर भी जाएगा, एक किडनी रेसिपिएंट के अंदर भी जाएगा, एक लंग रेसिपिएंट के अंदर भी जाएगा। हमको ये बस बेसिक जो है, आज की डेट में आपने देखा होगा कि हमारा पूर्वजों ने नमस्कार बनाया था कि मैं नतमस्तक हूँ, मेरा पूरा शरीर नतमस्तक है आपके सामने। ये कितनी अच्छी चीज है। ये हाथ जो मिलाना है, ये तो अंग्रेजों की प्रथा है। अगर हम अपनी ही उसमें जाएं, जो एंशिएंट टाइम्स में, तो हमें हाथ जोड़ना पड़ता है। आप हाथ जोड़िए। एक फिस्ट बम्प होती है आजकल, ऐसे देखा आपने करते हैं, कोविड के बाद लोग ऐसे करने लग गए। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिनसे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। और मुझे, आपको मैं बता रहा हूँ, मुझे 11 सालों में बुखार तक नहीं आया है। उसका कारण ये है क्योंकि मैं एक आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट आसपास रखें, अच्छा गरम खाएं, साफ पानी पिएं, आपका ना कभी पेट खराब होगा। और ये हाथ धोने की प्रथा जो है, इसको तो आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि मुझे हर बार कुछ खाने के पहले हाथ धोने। सैनिटाइजर रखिए साथ में। एक बेसिक हाइजीन आप डेवलप रखिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन से ही एक्चुअली लोगों के कई बार किडनी रिजेक्शन हो जाते हैं, वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है, संभाला नहीं जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप प्रिलिमिनरी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप उस चीज को प्रिवेंट करिए, क्योर से बेटर है। तो मैंने जब अपना ट्रांसप्लांट हुआ तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा भाई साहब वजन बहुत तेजी से घट चुका है, वैसे ही मसल मास बचा नहीं है क्योंकि इतने साल प्रोटीन नहीं खाया है। बिल्कुल, मैं मेरी पुरानी फोटोज देखेंगे तो मैं 48 किलो के आसपास का था। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा क्योंकि शुरू में स्टेरॉइड की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहती है, फिर तो 5 mg हो जाता है। तो मैंने कहा बहुत एनर्जी सी आ रही है, पहले इतने साल किडनी ने काम नहीं किया, टॉक्सिन्स थे शरीर में, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका ट्रांसप्लांट होता है ऐसा लगता है एक नया जीवन मिल गया। आपको लगता है वाह, अब तो मैं हर चीज कर सकता हूँ, और अंदर एक अलग सी एनर्जी रहती है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये पॉजिटिव इफेक्ट्स है ट्रांसप्लांट के। आपका ब्लड पूरा प्यूरिफाई हो जाता है, जो इतने सालों से नहीं था, जो एक मशीन कर रही थी आर्टिफिशियली, नेचुरली प्यूरिफाई होने लग जाता है। एंड आपको डायलिसिस के बिस्तर में 3-3 घंटे हफ्ते में 3 बार नहीं लेटना पड़ता। आप पानी पी सकते हैं जितना चाहें, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फील गुड करती है। मतलब ये एक बहुत पॉजिटिव चीज मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसप्लांट के बारे में। और जितने लोग सुन रहे हैं हमारे दर्शक, ट्रांसप्लांट से बिल्कुल मत डरिए। ये आपकी लाइफ का एक रीबर्थ है। मेरा रीबर्थ हुआ है ट्रांसप्लांट के बाद। मतलब मैं जितना उस चीज से डरता था, मुझे आज लगा कि मैंने अपना ट्रांसप्लांट और पहले क्यों नहीं कराया। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जो लोग डर रहे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, उनको तो इसमें बिल्कुल आगे निकल जाना चाहिए बिना सोचे। एंड आपके आज की डेट में आप देखेंगे कि एक से एक हमारे पास हॉस्पिटल है, इनफैक्ट बड़े से बड़े और छोटे से छोटे शहरों में भी किडनी ट्रांसप्लांट लग गया है। उस समय मध्य प्रदेश में सिर्फ एक जगह किडनी ट्रांसप्लांट होता था, आज जैसे मध्य प्रदेश में ही 5 जगह किडनी ट्रांसप्लांट होता है। तो हमारे यहाँ फैसिलिटीज भी बढ़ गई हैं। आदमी को यहाँ से चेन्नई नहीं जाना पड़ता या मोहाली नहीं जाना पड़ता। हमारे शहरों में होने लगे हैं, महानगरों में हर जगह ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। एंड आज की डेट में आई बिलीव ट्रांसप्लांट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं देखी जाती, क्योंकि हमारे जैसे लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि ट्रांसप्लांट कोई डरावनी चीज नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, और कराने के बाद आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसके बाद, वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। एंड हुई भी है। मैं आपके सामने जीता जागता एग्जांपल हूँ। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा वजन बहुत कम हो रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि दिग्विजय थोड़ा वॉक कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। वो एनर्जी जो आपके अंदर आ रही है, आपको फ्रेश फील हो रहा है, उसमें आप वॉकिंग में निकाल लीजिए। तो मैंने वॉकिंग करना शुरू की, तो वो मेरा वजन और कम हो करना शुरू हो गया। पहले मैं 1 राउंड में थक जाता था, फिर मैं 5 राउंड में थकने लगा, फिर मैं 10 राउंड में थकने लगा। मैं डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब अब तो मैं 10-10 राउंड लेता हूँ, तो मैं तब जाके थकता हूँ, तो क्या मैं जिम जा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला, दिग्विजय 1 साल तो हो गया है आपके ट्रांसप्लांट को, जिम जा सकते हैं, बट देख लीजिएगा, बहुत हल्का वजन उठाइएगा, बहुत मतलब देख के करिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जैसे ही जिम पहुंचा पहले दिन, तो मैंने वहां कुछ आता तो था नहीं, कोई ट्रेनर था नहीं,
अपन जिम में पहुंचे और मैंने वहां देखा 3-4 लोग जिम कर रहे हैं, तो हमने बोला इसकी कॉपी करते हैं, इसकी कॉपी करते हैं, ये क्या कर रहा है उसकी भी कॉपी करते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट करते करते, ये कहा जाता है, कहावत है, डू नॉट कॉपी इफ यू कैन नॉट पेस्ट। जब आप उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे उतना वजन भी मत उठाइए, तभी डॉक्टर साहब ने बोला था धीरे धीरे करना। तो मैं एक रॉड जो मैंने उठाई थी और वो ऐसे मैंने करके शोल्डर मारने की प्रयास कर रहा था, तो वो रॉड जो है वो मेरे सर पे आके लग गई। तो वहां जितने लोग थे वो हंसने लग गए, क्योंकि किसी को मेरी कहानी नहीं पता थी। तो बड़ा एम्बैरेसिंग भी लगा, बड़ा क्रोध भी आया कि इन्होंने मेरे पे हंसे कैसे, और एम्बैरेसिंग ऐसा आया कि वजन कैसे छूट गया हमसे। तो मेरे पास उस दिन 2 विकल्प थे, हर व्यक्ति के पास, जिसका एक फेलियर, अब मैंने लाइफ में बचपन में फेलियर देखा, जवानी में फेलियर देखा, और मैं हर चीज़ से निकला हूँ। तो मेरा एक एटीट्यूड है कि देखेंगे, और पॉजिटिव एटीट्यूड है कि जो भी है अपने सामने प्रॉब्लम, उसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैंने फिर मैंने एक प्रॉपर जिम का ट्रेनर हायर किया और उसके साथ मैंने धीरे-धीरे फिर जिम करना शुरू की। तो सब्सिक्वेंटली इन ऑल दीज़ इयर्स जितने लोग उस जिम में थे, कुछ आना बंद हो गए, कुछ गायब हो गए, कुछ की जिम बंद हो गई, कुछ आज भी जिम आ रहे हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे पानी पानी की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। गिरता हुआ पानी पत्थर में भी सुराख कर सकता है। बिकॉज़ कंसिस्टेंसी, फ्लोइंग वाटर कैन मेक होल इन अ स्टोन। जैसे पत्थर को भी छील देती है बहती हुई नदी और वो गिरता हुआ पानी। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप किसी भी चीज को प्रोग्रेसिवली करें, सिंसियरली करें लाइफ में, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप सक्सेस जो है आपके कदम नहीं चूमेगा। लाइफ में एक गोल बना के आपने ये फिगर कर लिया कि मुझे आप बॉडी बिल्डर बनना है, और एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट का बॉडी बिल्डर बनना, पहले, आज से थोड़े साल पहले, जब तक मैंने भारत में, मैं आपको बता दूं, मैं पहला किडनी रेसिपिएंट हूं जिसने पावर लिफ्टिंग की है, जिसने जिसकी 190 किलो की डेडलिफ्ट है, जिसके वीडियोस हैं, जिसकी 162 किलो की स्क्वाट है, जिसके वीडियोस हैं, जिसकी 162 किलो की बेंच प्रेस है, जिसके वीडियोस हैं, जिसकी 563 किलो की लेग प्रेस है। जिम के पूरे वजन खत्म हो गए थे 500 किलो के बाद, तो 63 किलो का एक लड़का भी बैठाया था मैंने लेग प्रेस के ऊपर। तो ये सब जो अचीवमेंट हैं, ये एक आम आदमी भी नहीं कर सकता है, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो ये सोच ले कि मैं कर सकता हूं। अगर मैं सोच लूं मैं कर सकता हूं, मैं तो भी सही हूं। अगर मैं सोच लूं कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो भी सही हूं। इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट। इफ यू थिंक यू कैनॉट, यू आर राइट एज वेल। तो लाइफ में हमेशा जो है अपना आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ पॉजिटिव रखना चाहिए। और फिर ऐसे ही सब्सिक्वेंटली जब मैं फिट हो गया और मैं जिम जाने लगा, मुझे लोग तारीफ करने लगे, वाह यार तुम्हारा क्या शरीर बन गया, तुम इतने पतले से थे, तो एक मोटिवेशन मिलता है। और इस समय आप अपनी सारी बीमारियां भूल जाते हो, आप अपनी मेहनत पे विश्वास करते हो, आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, और आपको लगता है कि मुझे अभी और आगे जाना है, मैं और आगे कैसे जाऊं। तो ये जो है, ये एक बहुत लंबा एक दशक का प्रोग्रेस था। ऐसे ही मुझे 2019 में ज्ञात हुआ कि ऐसे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं, क्योंकि 17 में जो हुए थे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। तो मैंने देखा कि इस बार यूनाइटेड किंगडम में गेम्स हो रहे हैं, और उसमें मैंने गेम्स की लिस्ट देखी, तो मैंने उसमें देखा स्क्वॉश। क्योंकि मैं स्क्वॉश जो है स्कूल टाइम पे थोड़ा बहुत खेला हुआ था, तो मुझे उस गेम का अ, पूरा सारांश पता था कैसे खेलते हैं, और टेबल टेनिस। तो मैंने सोचा मैं स्क्वॉश आजमाता हूँ। तो मैंने सिर्फ 3 महीने प्रैक्टिस करी उस गेम की, और क्योंकि बचपन का एक हैंग था ही गेम का, तो मैं सिर्फ 3 महीने की तैयारी में गया। तो मैंने वहां पे 4 कंट्री को हरा के सेमीफाइनल तक पहुंचा मैं, और फाइनल जो है, मैं फाइनल तक पहुंचा और मैं फाइनल हारा, तो मुझे सिल्वर मेडल मिला। और जिन मैंने ईरान को हराया, इराक को हराया, इंग्लैंड के भी एक प्लेयर को हराया, और ग्रेट ब्रिटेन के ही प्लेयर से मैं हारा। तो मैंने इस चीज से ये चीज सीखी कि मेरे पास आज सिल्वर तो है। और इन्हीं समय में मैंने नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स में गया। मैं आपको मुझे बताने में बहुत फक्र महसूस होता है कि मैं सिर्फ भारत का नहीं, मैं वर्ल्ड का वन ऑफ द फिटेस्ट एथलीट हूँ। और मैं जब वहां गया था तो मैंने अपनी फिटनेस बाकियों से देखी। जब मैं वर्ल्ड विश्व स्तर पे गया तो मैंने देखा कि मेरी फिटनेस जो है वो 95 से 98% लोगों से अच्छी थी। और मुझे
तब लगा कि मैं ये जो कंसिस्टेंट मेहनत करते-करते एक मुकाम पे पहुँच गया हूँ, जहाँ सिर्फ़ 2 से 3% लोग हैं जो पहुँच पाते हैं। और क्योंकि सिल्वर मिला, तो अब गोल्ड की चाह है। कोविड काल आया, कोविड निकला, तो हमारे जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स अमेरिका में होने थे, वो कैंसल हो गए। अब मेरा अप्रैल में बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। मेरा अप्रैल 17 को मेरा मैच है, तो उसकी तैयारी जो है मैं बहुत ज़ोर-शोर से पिछले 7 से 8 महीने से कर रहा हूँ। मैंने इनफैक्ट अपना बॉडी बिल्डिंग जो है दिसंबर से बंद भी कर दी है, क्योंकि मुझे एक एथलेटिक बॉडी चाहिए। तो मैंने जितनी बॉडी बनाई थी वो मैंने कम की, 5 किलो मैंने वज़न कम किया है। सुबह 2 घंटा जाके स्क्वॉश खेलता हूँ, आधा घंटा ट्रेडमिल दौड़ता हूँ, शाम को 1 घंटा भी खेलता हूँ और ट्रेडमिल भी दौड़ता हूँ। तो मैं अपने फिटनेस पे बहुत काम कर रहा हूँ। 15-15 की स्पीड में ट्रेडमिल में मैं भागता हूँ नॉन स्टॉप, 2-2 3-3 किलोमीटर। तो ये सब जो है, मतलब एक लाइफ़स्टाइल तो बन ही That's गई है। that's great एंड to hear you, sir. Wish you all the best for your future sports activities. सर हम थैंक जानना यू सो मच चाहेंगे कि सर। सर हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ डाइट? आप कौन सा डाइट खाते हैं? लाइक हाउ डू यू मेंटेन योर हेल्थ सो हेल्दी एंड व्हाट टाइप ऑफ डाइट यू सजेस्ट फॉर द व्यूअर्स? See, the diet restrictions are over when you go through a transplant. You become just like a normal human being. You can eat anything and everything, but again, at the same time, you know, एक quote है, you become what you eat. You are what you eat. एक quote है. ये quote इतने सालों से चले आ रहे हैं कि इनको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि ये सच के बेस पे हैं। तो जैसे कहा जाता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सो ये सब जो मुहावरे हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ है। तभी कहा जाता है आप वही हैं जो आप खाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, रोल ऑफ डाइट कुछ इस प्रकार है। मैं सुबह जैसे एक बोल ऑफ फ्रूट्स खाता हूँ, फ्रूट्स में बहुत ऑक्सीजन होता है, तो वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज आपकी बॉडी में देते हैं। उसमें फाइबर होता है। फिर उसके बाद घर के खाने से ज्यादा ताकत किसी खाने में नहीं है। ये जो हम बाहर खाते हैं, वो स्वादिष्ट घर के खाने से इसलिए लगता है क्योंकि उसमें तेल ज़्यादा होता है, उसमें घी ज़्यादा होता है, उसमें मक्खन ज़्यादा होता है, उसमें ग्रेवी ज़्यादा होती है, उसमें काजू ज़्यादा डाला होता है, तो हमें बहुत टेस्टी लगता है। बट एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि ये कैलोरीज़ क्या मुझे मदद करेंगी? हम जो खा रहे हैं, उस खाने की पहचान होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि इस दाल है तो इसमें प्रोटीन है, रोटी है तो इसमें कार्ब्स है। हमें कितनी प्रोटीन, कितने ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है मेरी बॉडी को, कितने ग्राम कार्ब्स मुझे चाहिए। एक बार आप समझ जाएँगे आप खा क्या रहे हैं। देखिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड। एक्सेस तो पानी का भी अच्छा नहीं है, शक्कर का भी अच्छा नहीं है, नमक भी अच्छा नहीं है। एक संतुलित, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यू नीड टू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। अगर मुझे आइसक्रीम भी खानी है तो मैं एक स्कूप खाऊँगा, मैं एक टब नहीं खा लूँगा। You should know what you're eating. You should know how much you're eating and how much of it, what you're eating is healthy. That is basic सेंस जो हमें चौथी में पढ़ाया जाता है कि ये फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, ये पल्सेस हैं, इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है। ये बहुत सिंपल चीज़ है और मैं कहता हूँ एक व्यक्ति को सुबह ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से करना चाहिए। यू शुड हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, यू शुड हैव लंच लाइक अ कॉमन मैन एंड यू शुड हैव डिनर लाइक अ बेगर। तभी आपका बॉडी का शेप ऐसा रहेगा। ये ऊपर का जो शेप है ये ब्रेकफास्ट है, ये बीच का जो शेप है लंच है और ये नीचे का जो शेप है ये डिनर है। तो शरीर का भी आपका जो डिज़ाइन है वो ऐसा रहेगा। जो ऐसे खाते हैं तो उनका डिज़ाइन भी ऐसा होता है, जिनके पेट निकले होते हैं। कई कारण होते हैं उसके और भी, मैं उनमें जाना नहीं चाहूँगा, बट मैं आपको वैसे बता दूँ कि वी शुड नो व्हाट वी आर ईटिंग एंड वी शुड कंसिस्टेंटली ईट हेल्दी। एंड घर के खाने से अच्छा कोई खाना नहीं होता, उससे ज़्यादा किसी खाने में ताकत नहीं होती। तो मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ 3 टाइम, बाहर भी खाता हूँ ऐसा नहीं है, बट मैं जब बाहर जाता हूँ तो मुझे भी पता है कि मुझे क्या खाना चाहिए। अगर मैं आज 2 नान और 1 बटर चिकन खा लूँगा, तो क्या मुझ में क्षमता है रात को, अगर मैंने 9 बजे या 10 बजे डिनर किए है, क्या मेरी क्षमता है उस खाने को पचाने की सोने के पहले? नहीं है। अगर मुझे ऐसा खाने की भी चाह है तो मैं 7 बजे खाऊँगा। डू यू हैव अ स्पेसिफिक डाइट कि जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए एंड दैट विल नॉट हैव एनी जी। इम्पैक्ट ऑन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट? देखिए, सीकेडी तक प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है। यस। वन्स आप ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो क्योंकि मेरी बॉडी तो वैसे भी एक किडनी पे ही चलती थी बचपन से। मेरी एक किडनी नॉन फंक्शनिंग थी। तो जब जीता जागता उदाहरण, तो अब मुझे एक नई लाइफ मिल गई, नई किडनी मिल गई है, तो प्रोटीन का कोई रोल नहीं होता उसमें। बट हाँ, टू मच प्रोटीन कैन एनीवेज डैमेज द किडनी। आपका जितना बॉडी वेट है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा 72 किलो बॉडी वेट है या 71 किलो बॉडी वेट है, तो इस मसल मास को मेंटेन करने के लिए मुझे सिर्फ 70 ग्राम प्रोटीन खाना है।
70 ग्राम प्रोटीन हमारे एक रोटी में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। नॉर्मल जो हम 3 मील्स खाते हैं उसमें आराम से एक व्यक्ति 70 से 100 ग्राम प्रोटीन खा लेता है। दूध में होता है, इतनी सारी चीजें जो हम खाते हैं, दाल खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, तो ये नेचुरल डाइट से आपको मिल जाता है। ओके सर, आपने थोड़ी देर पहले कि कुछ पेशेंट्स रहते हैं कि व्हेन दे आर डिटेक्टेड विद एक सीकेडी, दे लाइफ में उनके थोड़ा डिप्रेशन आ जाता है, दे मेंटली फील लाइक पूरा बॉडी वीक हो गया है, हमें कुछ नहीं कर पाता, वो जॉब छोड़ देते हैं। तो आपको देखे तो लाइक आप प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स लाइफ भी मैनेज कर रहे हैं, यू आर ए मोटिवेशनल स्पीकर आल्सो। हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड स्पोर्ट्स लाइफ? Sir, I balance my life by taking a head start of the day. Now I get up at 6 a.m. This is the best habit I've inculcated. आप जब 6 बजे उठते हैं तो बाकी की दुनिया से आप 4 घंटे पहले उठ चुके हैं। तो 4 घंटे का एक जो हेड स्टार्ट मिलता है मुझे, उस 4 घंटे में मैं 2 से ढाई घंटा जो है क्लब में रहता हूँ, जिसमें मैं 2 घंटा स्क्वॉश खेलता हूँ, आधा घंटा ट्रेडमिल करता हूँ, 15 मिनट स्ट्रेचिंग करता हूँ, घर आता हूँ। क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा होता है तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ते 45 मिनट से 1 घंटा जो है विटामिन डी धूप में बैठ के जो है 1 घंटा ब्रेकफास्ट भी कर लेता हूँ। तो ये जो 4 घंटे का हेड स्टार्ट था उसमें मैं ये चीज कर लेता हूँ। फिर मैं 11 बजे बिल्कुल अपने ऑफिस पहुंच जाता हूँ। मैं वापस घर आके अपना लंच करता हूँ, फिर मैं काम पे चले जाता हूँ। 5 बजे मैं घर आता हूँ, 5:30 बजे मैं चेंज करके जो है इस इंटरव्यू के बाद सीधा जो है वापस क्लब पहुंच जाऊंगा, जहां मैं अपनी प्रैक्टिस फिर करूंगा। तो क्या होता है कि 1 आवर इज जस्ट 4% ऑफ योर डे। मैं ये नहीं कहता आप 2-2 3-3 घंटे क्लब में दीजिए, जैसे मेरा तो गोल है तो मुझे देना ही पड़ेगा। बट जिनका एक नॉर्मल एक व्यक्ति 4% दिन का 1 घंटा होता है तो वो देने में कोई जा नहीं रहा। आप अपनी बॉडी इज लाइक अ टेम्पल, आप अपनी बॉडी को फिट रखेंगे, बॉडी आपको फिट रखेगी। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। एंड जो सीकेडी वाले मायूस हो रहे हैं, मैं उनको एक बात बता दूं, आई सेड सीकेडी इज जस्ट अ बेंड, इट इज नॉट द एंड। उसके आगे लाइफ बहुत अच्छी है। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मतलब आज मेरी चेस्ट का साइज बाकी जिम में जो आते हैं उनसे बड़ा है, मेरी बाइसेप का साइज जो है बाकियों से बड़ा है। तो क्या है, गम किस बात का है जब आप मेरे जैसे बन सकते हो। मैं तो जीता जाता उदाहरण हूँ, आपको बता रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करना है, आपका किडनी ट्रांसप्लांट होगा, 4-6 महीने आराम करिए आप आराम से। वंस योर बॉडी इज हील्ड, उसके बाद बढ़िया जिम जाइए, बढ़िया साइकिलिंग कीजिए। 1 जनवरी को मैंने 100 किलोमीटर साइकिल चलाई। ग्रेट। जब दुनिया जो है बिल्कुल खुश थी, पता नहीं किस बात को लेके कि नया साल आ गया है, मैं उस रात वापस अपने शेड्यूल में 9:30-10 बजे सो चुका था। मैं सुबह 5 बजे उठा, मैंने साइकिल उठाई क्योंकि जिम बंद था। मैंने कहा आज कुछ ऐसा करते हैं जो कभी नहीं किया। मैंने कहा आज हम साइकिल चलाएंगे 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर साइकिल 5.5 घंटे में चलाई और वापस घर आ गया मैं। तो देखिए, इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। इफ यू थिंक यू कैन कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं सही हूँ। मैं नहीं कर सकता, मैं तो भी सही हूँ। आपको अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। आपको अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये सीकेडी जैसे ही खत्म होगा, मेरा ट्रांसप्लांट होगा, मेरी लाइफ बिल्कुल 101 वापस हो जाएगी। वॉट यू थिंक यू बिकम। आप अपने बारे में अच्छा सोचिए कि मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप इमेजिन करिए 2000 आज अगर आपका 2023 में सीकेडी है और 2024 में आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, आप ये देखिए 2024 में आप एक फिट इंसान की तरह, एक फिट इंसान की बॉडी न्यूज़पेपर से काट के उस पर अपना चेहरा लगा दीजिए और उसको रोज देखिए। और अगर आप उसकी जैसी बॉडी आपकी नहीं बनी, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपकी मेहनत में कमी होगी, क्योंकि बन सकती है। उसका भी जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। तो गम किस बात का। यानी कि हर एक किडनी पेशेंट्स को उसका मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक उसको सोचना है कि लाइक कुछ हुआ नहीं है, जस्ट लाइफ इज गोइंग ऑन फाइन। हमारी तरफ से ही इनपुट चाहिए, बाहर का कोई आके उसको चेंज नहीं कर सकता। बस उसने खुद से मन में ठान लेना चाहिए कि मुझे अब चेंज करना है। एग्जैक्टली। इस जर्नी में आपको आपके फ्रेंड्स फैमिली से हाउ डे हेल्प यू, सपोर्ट कैसे मिला उनका? सी मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे नहीं पसंद आता कि कोई मुझे बहुत दया पात्र से देखे। तो ज्यादा दोस्तों को तो मैंने बताया ही नहीं था। जो बहुत करीबी थे, एक दो, उनको पता था। एंड बेचारे करते तो क्या करते क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है उसी को समझ में आता है। एंड जिन पे बीत रही है मैं उनका दर्द भी समझता हूँ। बट फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं आपको एक बात बता दूं, आपके जो एडवर्स टाइम में जो फैमिली आपकी काम आएगी, जो दौड़ भाग करके आपके ट्रांसप्लांट, डॉक्टर, रिपोर्ट्स, परमिशंस, ये जो फैमिली करेगी वो और कोई नहीं कर सकता। एंड
इसके लिए तो आपको बिल्कुल, मैं तो अपनी फैमिली के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके आज मुझे ये जीवन दान फिर से दिया। इस जीवन में लाने वाले मुझे वो, इस जीवन से इस जीवन को फिर से जीवन दान देने वाले वो, और जो सबसे बड़े हैं जो मेरे भाई साहब थे जिन्होंने अपनी किडनी मुझे दी। अपना एक ऑर्गन देना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कलेजा चाहिए। आज कोई कुछ भी मांग लेता है। आज द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा मांग लिया था। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, आज आपसे कोई बोले अंगूठा दे दो, आज कितनी बड़ी बात है कि आज कोई आपसे आपका एक ऑर्गन मांग रहा है। आपको भी लगता है कि वो एक किडनी निकलने के बाद मेरी लाइफ कैसी रहेगी। तो जितना बड़ा रोल यहाँ पे रेसिपिएंट्स का है, मैं तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो डोनर्स हैं उनका भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि डोनर्स हैं तो रेसिपिएंट्स हैं, डोनर नहीं रहेंगे तो रेसिपिएंट कहाँ से रहेंगे। तो डोनर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, एंड आई बिलीव इनके बिना तो वैसे भी कोई काम नहीं हो सकता इस फील्ड में। यस सर। और एक क्वेश्चन आया है, कॉम्पिटिटिव एथलीट्स है, कैन दे पार्टिसिपेट इन ऑल टाइप ऑफ गेम्स आफ्टर सीकेडी? Of course, after CKD, you can play basketball, you can play tennis, you can play squash, you can go to the gym, you can play table tennis, you can play badminton, you can play tennis, you can play hockey, you can play football, you can do anything. You are just another normal human being. बल्कि आपके अंदर इतनी चाह होती है सब खेलने की, क्योंकि आप इतने साल खेल नहीं पाते। विगरस एक्टिविटी मना होती है, प्रोटीन खाना मना होता है। तो ये सब चीजों की तो अलग से एक ललक आती है कि ये तो करना ही करना है जो इतने साल से नहीं कर पाया। अब साइकिलिंग करते हैं, मैं 100 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ, मैं कार से यस। पहाड़ जाता हूँ, 6-6 हजार किलोमीटर कार चलाता हूँ। मैं बंजी जंपिंग कर चुका हूँ, मैं स्काई डाइविंग कर चुका हूँ। मैं ऐसी शायद से कोई चीज बची नहीं जो मैंने नहीं की। तो लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, बट उसमें टिक टिक मार्क भी बहुत लग चुके हैं। So, यू आर सर रियली सर इंस्पिरेशनल। आपको देख के बहुत thank सारे you so much. सारे पेशेंट्स हमारे इंस्पायर हो जाएंगे। सर कैन यू शेयर सम गुड थॉट्स दोज आर सफरिंग फ्रॉम द सीकेडी एंड ट्रांसप्लांट, कि फाइनल वर्ड्स what this will just See, give them a boost to do good in life? see, final words are as follows कि जैसे मैंने बताया, सीकेडी इज जस्ट अ बेंड, इट इज नॉट द एंड। आप ये मत सोचिए कि लाइफ खत्म हो रही है, यहाँ से लाइफ नई शुरू होती है। एंड यू नो, देयर इज अ वेरी गुड कोट, टफ टाइम्स डोंट लास्ट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। वी आर टफ पीपल। जो भी होगा देखा जाएगा, हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। मैं ये सब जो बीमारी है इसमें ज्यादा समय नहीं रहने वाला हूं। आप रोज अपने आप को ये चीज बोलिए, बिकॉज आपको जो माइंड है वो आपकी बॉडी चलाता है। आपका माइंड अगर कंसीव, आपने अपने माइंड को बिलीव करा लिया कि आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, तो आप निकल जाओगे। एक स्टोरी सुनाता हूँ लास्ट। 2 mice फेल इन अ बकेट ऑफ क्रीम। जैसे ही वो चूहे क्रीम की बकेट में गिरे, एक ने गिव अप कर दिया और वो वहीं जो है खत्म हो गया। दूसरे ने क्रीम में पैर मार मार के इतनी देर पैर मारता रहा कि वो बटर बन गया और वो बाहर आ गया। तो हमको इस कठिन परिस्थिति में जब हमको लग रहा है हम एक गड्ढे में हैं, हमको हाथ पैर मारते रहने चाहिए और एक दिन अवश्य आप बाहर निकलोगे। इसी मेंटेलिटी से घुसो आप उसमें कि मेरा सीकेडी है, मेरा डायलिसिस होगा, तब तक मैं अपना डोनर ढूंढ लूं, डोनर के बाद मेरा ट्रांसप्लांट कहाँ होना ढूंढ लूं, अपनी परमिशंस लगा दूं। जैसे ही सब हुआ उसके बाद तो मुझे दिग्विजय जी जैसा बनिए आना। रियली ग्रेट टू हियर यू सर। आपकी बातें सुन के बहुत सारे लोग अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू कर देंगे जरूर, आई थिंक। बिल्कुल और बिल्कुल, मैं तो दर्शकों को मैं कहता हूँ बता हमें, दूंगा कि अगर, हाँ, यस सर। जी मैं तो चाहता हूँ सिर्फ गेम खेलिए नहीं, उसको प्रोफेशनली लीजिए और देश के लिए कुछ करिए। हम इस दुनिया में सब एक एग्जाम्पल सेट करने आए हैं। वो एग्जाम्पल हमें सेट करना है कि दिग्विजय सिंह गुजराल ने इस बीमारी से निकल के देश के लिए ये मेडल जीता। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सब जो भी स्पोर्ट खेले उसको अपना 120% दे, 200% दे। टाइम पास के लिए कोई भी चीज नहीं करनी है हमें लाइफ में, एक्सेल करना है। राइट सर, गुड। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी इश्यू आए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। दिग्विजय सर इज हियर टू गाइड यू। हम जरूरत पड़े तो और एक सेशन ले लेंगे और उसमें वो सारे आपके क्वेश्चंस आंसर करेंगे।
Sir, I think we are done. Do you have anything else to say? आप कुछ शेयर करना चाहेंगे और? मैं बस यही कहना चाहूंगा सबको कि this too shall pass. This too shall pass. हर चीज का एक समय होता है, एक समय सीमा होती है, ये भी निकल जाएगा, ये दौर भी गुजर जाएगा, जो संघर्ष का दौर है वो भी गुजर जाएगा, अच्छे दिन भी गुजर जाएंगे। हम जो आज कर सकते हैं वो अब लाइफ की छोटी छोटी चीजों का एंजॉय कीजिए, अपने घर वालों की कंपनी एंजॉय कीजिए। आज भी आप देखिए, बीमारी के वक्त आप भगवान के पास आ जाते हैं और आपको भगवान दिखता है। मैं कहता हूँ भगवान का स्मरण कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए। आप जितना अच्छा करेंगे, ये लाइफ की टीचिंग है, उतना अच्छा आपके पास वापस आएगा। कर्मा इसलिए नहीं कहा जाता, हर रिलीजन इसलिए आया था क्योंकि बुराई इतनी बढ़ गई थी कि अच्छाई नीचे दब गई थी, इसलिए जो तप महापुरुष थे उन्होंने रिलीजन लाया कि कर्म से इंसान को ठीक किया। कोई रिलीजन गलत चीज नहीं सिखाता, सब अच्छा कर्म करना ही सिखाते हैं। हम सब मनुष्य हैं, सबके अंदर एक खून दौड़ रहा है, सबको परेशानी है लाइफ में। अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे जीवन में एक भी परेशानी है, तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अंबानी जी को भी प्रॉब्लम है, अडानी जी को भी प्रॉब्लम है, हमको भी प्रॉब्लम है। 10 गठरी हम रख देंगे, बाकियों की प्रॉब्लम है कोई और उठा लीजिए, तो आप बोलेंगे नहीं मैं अपनी गठरी उठा लूंगा, मुझे पता तो है मेरी प्रॉब्लम क्या है, कम से कम उसका सोल्यूशन तो है मेरे पास। तो बस मेरा कहने का मतलब है मायूस मत होइए, लाइफ बहुत लंबी है, ये भी गुजर जाएगा।